ईमानदार किसान और जादुई तालाब। एक खूबसूरत गांव था जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे, परंतु इस गांव के बारे में एक रहस्यमयी बात थी जिसने इसे विशेष बना दिया था। गांव के किसान और उनकी समस्याएं बहुत थीं। गांव के लोग मुख्यतः किसान थे। वे अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर थे, लेकिन गांव में कई सालों से बारिश की कमी थी। खेत सूख चुके थे और लोगों के पास भोजन का संकट खड़ा हो गया था। गांव में सब तरफ चर्चा होने लगी। हमारा पूरा गांव खेती पे निर्भर है। बारिश नहीं हुई तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। बारिश नहीं हुई तो फसल भी नहीं आएगी और रामलाल शेठ के पास जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी पैसों के लिए। इसी गांव में एक ईमानदार किसान भोलाराम रहता था। भोलाराम मेहनती था और अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी। उसकी फसलें मुश्किल से उसकी और उसके परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाती थी। फिर भी भोलाराम हमेशा संतोषी और ईमानदार रहता था। एक दिन भोलाराम घर पे था, तब पत्नी सुनंदा उसे बोलती है, अभी तक बारिश भी नहीं हुई है। हमने खेत में बीज बोए हैं, लेकिन पता नहीं इस साल फसल आएगी कि नहीं। तुम बोल रही हूँ, वो बात सही है। बारिश हुई तो इस साल फसल अच्छी आएगी, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। भोलाराम का जीवन बहुत संघर्ष भरा था। भोलाराम हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में काम करता और रात में थकाहारा घर लौटता। उसकी पत्नी सुनंदा और छोटा बेटा भी कभी कभी खेतों में उसका हाथ बंटाते थे, लेकिन गरीबी के कारण परिवार को हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस होती थी। घर में से राशन खत्म होने के लिए आया है। अब ज्यादा से ज्यादा और 2 दिन चलेगा। राशन खत्म हो गया तो क्या करेंगे? मैं रामलाल शेठ से पैसे उधार लेके आता हूँ। हमारी खेत की फसल आएगी, तब हम उसे पैसे लौटा देंगे। आप रामलाल शेठ से पैसे लोगे तो वो पैसे लेते वक्त बहुत ज्यादा पैसे लेगा। इससे अच्छा है कि आप हमारे भैंस का दूध बेच दीजिए। थोड़े दिन उस पैसे से राशन भर देते हैं। ठीक है, थोड़े दिन दूध बेच के हम गुजारा करेंगे। एक दिन जब भोलाराम खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक आकाश में बादल घिराए और तेज बारिश होने लगी। भोलाराम अपने खेत में काम बंद करके पास के जंगल में शरण लेने चला गया। वहीं उसे एक पुराना रास्ता दिखाई दिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। घना जंगल था, जानवरों की आवाज आने लगी। उसे आगे जाने में डर लगने लगा, इसीलिए वो वापस पहले के रास्ते से घर चला आया। आज मैं खेत में काम कर रहा था, तब अचानक बारिश हुई तो मैं छुपने के लिए दूसरे रास्ते गया था जो जंगल में जाता है। तब मुझे बहुत डर लगा, इसीलिए मैं वापस आ गया। मैंने इतना ही सुना था कि और रास्ता तालाब के पास जाता है। गांव के लोग भी बोलते हैं कि वो रास्ता तालाब के पास जाता है। उस रास्ते से कोई नहीं जाता है। एक दिन भोलाराम की पत्नी अचानक से बीमार पड़ गई। भोलाराम सोच में पड़ गया कि अब क्या करेंगे, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसने गांव के हर व्यक्ति से मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। मोहन, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे पैसों की बहुत जरूरी है। क्या तुम मुझे थोड़े दिनों के लिए पैसे दे सकते हो क्या?
भोलाराम, तुम्हें तो मालूम है कि इस साल फसल भी अच्छी आई नहीं है और पैसे की भी कमी है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो थका हारा घर आया। उसे रात भर नींद भी नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, गांव के एक बुजुर्ग दादाजी हैं, उनके पास जाता हूँ और पूछता हूँ, वो कुछ ना कुछ मुझे सलाह जरूर देंगे। दूसरे दिन भोलाराम दादाजी को मिलने के लिए गया। दादाजी, मैं बहुत संकट में हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। भोलाराम, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? दादाजी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हें पैसे की मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकलने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दादा